नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन की अहम खबरों के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी, दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। यमुना का जल स्तर 205.82 मीटर दर्ज किया गया। हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। यमुना के निचले इलाकों में पानी आ गया। अक्षरधाम की बैक साइड में कुछ जानवर फंसे हुए, जानवरों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बहरहाल बताते चले कि जल स्तर इस समय यमुना का खतरे के निशान के ऊपर है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यमुना का जल स्तर 205.82 मीटर दर्ज किया गया। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जानवरों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया। यमुना का जल स्तर 205.82 मीटर दर्ज किया गया। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया लाखों क्यूसेक। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी लेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है, यमुना का जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर है। बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। जो जानवर है उनका भी रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या अपडेट है? बिल्कुल जया, देखिए दिल्ली की यमुना का जो जल स्तर है वो इस समय 205.85 मीटर बन गया। यानी कि हर घंटे यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से हर घंटे लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जैसा कि कल भी हमने देखा था कि लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद बताया गया था कि मंगलवार सुबह तक दिल्ली की यमुना का जो जल स्तर है वो 206 को पार कर जाएगा। यानी कि अभी की अगर बात करें तो अभी 205.85 मीटर यमुना का जल स्तर बना हुआ है, जो कि आने वाले कुछ घंटों बाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, हर घंटे हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और हर घंटे यमुना का जो जल स्तर है वो हर घंटे बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अब यमुना किनारे जो मवेशियां थे, अक्षरधाम की अगर मैं बात करूं, वहां पर भी कुछ एनिमल जो है वो फंस गए, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी लगातार जारी है। वहां से मवेशियों को निकाला जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि अगर कोई भी शख्स यमुना के आसपास किनारे अगर खड़ा है तो वह ना खड़ा रहे। किसी का अगर मकान बना है तो वो खाली कर दे, क्योंकि आने वाले समय में और भी ज्यादा यमुना का जल स्तर बढ़ जाएगा। कल दिल्ली सरकार ने एक अलर्ट भी जारी किया था, लेटर भी जारी किया था, लोगों से अपील की थी कि जल्द से जल्द यमुना का जल स्तर बढ़ने वाला है और आप अपने मकान को खाली कर दें। तो फिलहाल दिल्ली सरकार की इस पूरे मामले को लेकर नजर बनी हुई है और इसी के चलते दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौके का जायजा ले रही है। जहां पर सेंटर होम बनाए गए हैं लोगों के रुकने के लिए, वहां का रेखा गुप्ता जायजा ले रही है कि क्या उनको प्रॉपर तरीके से सेंटर होम में सुविधा मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। तो फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतरी हुई और यमुना के आसपास के इलाके का मुआयना कर रही है। बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि लेकिन अगर यहाँ पर ये जिक्र करें तो खतरा लगातार बना हुआ है। कुछ लोग वहाँ पर ऐसे भी हैं जो अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं है। लगातार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हम अपना घर छोड़कर जा सकते हैं, जबकि यमुना इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं, लेकिन तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है कि हालात यहाँ पर नॉर्मल रहे, बाढ़ ना आए। बिल्कुल, देखिए अगर मैं उस्मानपुर तीसरे पुस्ते की बात करूं तो वहां पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ है, जिसमें तकरीबन 400 से 500 घर बने हुए हैं। वहां पर भी पिछली बार की अगर बात करें, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो वहां पर भी कई फुट तक पानी भर गया था, जिसके चलते मकानों को खाली कराया गया था। और अभी भी वोटिंग की जा रही है। वोटिंग के जरिए वहां पर लोगों से अपील की जा रही है, अगर कोई भी शख्स अपने मकान में है तो उसे तुरंत खाली करके सेंटर होम, यानी कि जो ऊपर पुस्ते जो ऊपर जो सेंटर होम बनाए गए हैं, टेंट के जरिए टेंट लगाए गए हैं, वहां पर जाकर के शिफ्ट हो जाए। जो उनका कीमती सामान है वो निकाल लें घरों के अंदर से। और आने वाले समय में दिल्ली की यमुना का जल स्तर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसके चलते लोगों से लगातार सरकार भी अपील कर रही है। दिल्ली पुलिस को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। दिल्ली पुलिस भी वहां पर मौके पर लगी हुई है। एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है कि अगर कोई शख्स फंस जाता है तो तुरंत एनडीआरएफ की टीम वोटिंग के जरिए उसे निकाले। जल विभाग भी वहां पर लगा हुआ है। तो तमाम संस्थाएं जो है कह सकते हैं कि वो अलर्ट मोड पर है कि अगर दिल्ली की यमुना में पानी और भी ज्यादा आता है, दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बनते हैं,
तो उससे किस तरीके से निपटा जाए, इसको लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद मॉनिटर कर रही है और खुद मौके का जायजा ले रही है। बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।